सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, तो ढंग से पढ़ने पर ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाता है। तो देखें क्वेश्चन क्या बता रहा है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। हमारे पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट की लेंथ है ए पॉइंट से, वो 4 सेंटीमीटर है। और जो ये ए पॉइंट है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो ए है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें बताएं कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो फिगर से ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्या बताया गया है, जो ए है ये सर्कल के सेंटर से, सेंटर को हम ओ मानते हैं, सर्कल के सेंटर से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से एक लाइन हम इस तरीके से खींचते हैं और मानते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये ए है और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है सर्कल के सेंटर से, ठीक। और इस ए से जो टेंजेंट खींचा गया है, अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट खींचें इस तरीके से, ठीक, ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट की जो लेंथ है, मीन्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, फिर इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होगी। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है, इतना दिया गया है। तो अगर बाय 10.1 थ्योरम हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90, ठीक। इतनी बात हमें पता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं नाम देता हूँ बी, ये हो गया ओ और ये हो गया ए। मीन्स ओ ए बी जो हमारा बना ये एक ट्रायंगल बना, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके एक साइड को निकाल सकते हैं आराम से। तो देखें क्या करें, जो चीज़ हमें पहले से पता है उस चीज़ को हम लिखते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है, जो ओ बी है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, मीन्स टेंजेंट पे। तो आप लिख सकते हैं ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, यानी कि टेंजेंट पे। देयरफॉर तो जो एंगल ओ बी ए होगा, एंगल ओ बी ए, ये कितना होगा, 90 बाय 10.1 थ्योरम। तो 10.1 थ्योरम जो हमारे पास है उस हिसाब से ये एंगल हमारा 90 हुआ। अब एंगल 90 होने पे ट्रायंगल जो हमारा हुआ ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर या सेंस हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए, जो हमारे पास ट्रायंगल आई ओ बी ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट्स करती है कि अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें, मीन्स ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सा है, ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी ए का स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओ ए जो हमारे पास है, ओ ए ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ओ बी हमारा क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। क्योंकि ओ ए जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर ऑफ सर्कल से मिलाया जाए तो लाइन जो यहाँ पे बनती है ये तो हमारा क्या होता है, सेंटर, और क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हमारा रेडियस और होता है परपेंडिकुलर। तो ओ बी जो है ये रेडियस है इस सर्कल का, तो इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस में ए बी, जो ए बी है ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 25 इस 16 को अगर इक्वालिटी के इस साइड में लाएं तो -16 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 25 - 16 इज़ 9 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वेयर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 हमारा होता है 3, और जो हमारा यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया था कि रेडियस जो है इस सर्कल का वो कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि एक ही सेंटर पे बनने वाले दो सर्कल्स। तो वो दो सर्कल्स किस तरीके से हैं, एक वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगी और छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर रहेगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमें एक कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है
ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कॉर्ड लार्जर सर्कल का रहेगा, विच टच द स्मॉलर सर्कल, लेकिन छोटे वाले सर्कल को वो टच करेगा। तो देखें, फिगर से समझें इस चीज़ को। ये एक सर्कल है हमारा और ये हमारा दूसरा सर्कल है। दोनों सर्कल्स का सेंटर हमारा यहाँ पे O है। तो दोनों सर्कल्स आपस में क्या हुए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जो छोटा वाला सर्कल है उस सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। मीन्स सेंटर से अगर इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को कोई लाइन टच करती है तो वो इसकी हो जाती है रेडियस। तो इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसी सेंटर से, ये सेंटर बड़े वाले सर्कल का भी है, तो इस सेंटर से अगर बड़े वाले सेंटर के सर्कल के सर्कमफेरेंस को ये टच करे तो मीन्स ये वाली लाइन जो रहेगी ये रेडियस रहेगी किसकी, बड़े वाले सर्कल की। तो ये रेडियस जो गिवन हमारे पास है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए बी जो है ये इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है, जो कि छोटे वाले सर्कल को पी पॉइंट पे टच करके चली जाती है। तो इस कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक। तो देखें, हम पहले लिख सकते हैं लेट ए बी बी द कॉर्ड। तो ए बी हमारे पास क्या है, कॉर्ड। यहाँ से सोल्यूशन शुरू होता है, ए बी हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, जिसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। आप देखें जो ए बी है ये ए पी प्लस पी बी में लिख सकता हूँ। तो ए पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, ए पी प्लस में पी बी, ठीक है। जो भी चीज़ मन में पहले क्लिक करें उसको पहले ही आप लिखें, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो आप पहले लिख सकते हैं। तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी। और मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं लिख सकता हूँ ए पी जो है ये पी बी के बराबर है, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ए पी जो है ये पी बी के बराबर है, इसका हम यहाँ पे रीज़न देंगे। रीज़न क्या है, ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। कोई भी लाइन अगर सेंटर से आप ड्रा कर रहे हैं यानी कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन आप कहाँ से ड्रा कर रहे हैं, सेंटर से, वो इस वाली लाइन को यानी कि कॉर्ड को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो परपेंडिकुलर आप कहाँ से ड्रा करें, सेंटर से, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, यानी कि ए बी जो है ये ए पी प्लस पी बी के बराबर रहेगा, यानी कि ये 2 पार्ट्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आल्सो आप देखें मैं क्या लिख सकता हूँ, आल्सो जो एंगल ओ पी बी है, एंगल ओ पी बी जो है ये कितना होगा, 90 बाई 10.1 थ्योरम, क्योंकि अगर ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये कितना होगा, 90 होगा। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री आप फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो ट्रेंगल आपकी यहाँ से बनी ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, तो क्या करेंगे आप, ओ बी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ओ बी जो है ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस में पी बी जो है ये हमें यहाँ से निकालना है, पी बी का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इस 9 को इस साइड में ले आएंगे तो -9 होगा, विच इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, ठीक। तो 25 - 9 इज 16, तो 16 इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो पी बी का स्क्वायर जो हमारे पास निकला ये कितना निकला, 16, मीन्स पी बी जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा √16। अगर पी बी √16 निकला, 16 किसका रूट है, 4 का, तो आपके पास क्या आया, पी बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4। अब आप यहाँ से देखें पी बी कितना है, 4, और पी बी किसके बराबर है, ए पी के बराबर। मीन्स अगर पी बी आपका 4 आ रहा है तो पी बी आपकी किसके बराबर है, पी बी ए पी के बराबर, तो ए पी कितना आ जाएगा आपका 4, तो ए पी भी आपका 4 आ जाएगा। अब देखें यहाँ से ए बी जो है जो हमारा कॉर्ड है ए बी ये किसके बराबर है, ए पी प्लस में पी बी, देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बी जो आपका है ये किसके बराबर है, ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी, ठीक है। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, ए पी आपका कितना है, ए पी 4 है, प्लस में पी बी कितना है, वो भी आपका 4 है, तो ए बी कितना आ जाएगा, 4 + 4 = 8। तो कितना आया आपका
8 आया। तो ए बी आपका क्या है, आपने क्या किया था, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल बड़े वाले सर्कल का। तो ए बी की जो लेंथ आई वो 8 आई, मीन्स 8 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर कॉर्ड ऑफ सर्कल जो निकला आपका वो कितना निकला, 8 सेंटीमीटर। क्वाड्रेटल एबीसीडी, क्वाड्रेटल किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4। इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, ये क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि इस सर्कल को चारों ओर से टच कर रहा है। सर्कमस्क्राइब है सर्कल, इसने सर्कल को चारों ओर से टच किया। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी ये एक टेंजेंट है पूरा का पूरा, ठीक है, प्लस सी डी, और सी डी क्या है, ये भी एक साइड है इस क्वाड्रेटल का, आप समझे, टेंजेंट भी है और एक साइड भी है, लेकिन क्वाड्रेटल का साइड है, इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए डी एक साइड है और बी सी दूसरा साइड है। तो हमें क्या बताना है, जो क्वाड्रेटल के साइड्स हैं ए बी प्लस में बी सी, ये वाला साइड प्लस में ये वाला साइड, ये किसके बराबर है, इस वाले साइड और इस वाले साइड के बराबर। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलें फिगर से और इस बात को समझ लेते हैं। तो देखें फिगर मैंने यहाँ पे बना ली, ये है डी आर सी क्यू बी पी एंड ए डी एक साइड, ए बी दूसरा साइड, बी सी तीसरा साइड और सी डी चौथा साइड एक क्वाड्रेटल का। और इस क्वाड्रेटल ने इस सर्कल को यहाँ पे आर पे टच किया, यहाँ पे क्यू पे, यहाँ पे पी पे और यहाँ पे टच किया है एस पे, ठीक है, यहाँ पे एस पे टच किया है, तो एस लिख देते हैं। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, पहले इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। हमें प्रूव करना है ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखें किस तरीके से प्रूव करें। अगर यहाँ से आप देखें आर डी और डी एस, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। आर डी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और डी एस यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। कैसे, 10.2 थ्योरम से हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, इन 2 टेंजेंट्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ भी देखें बाय 10.2 थ्योरम जो डी आर होगा ये डी एस के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बाय 10.2 थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, पहले डी आर जो होगा ये डी एस के बराबर होगा, तो लिख देते हैं डी आर जो होगा ये डी एस के बराबर होगा, ठीक है, पहला। अब डी आर डी एस के बराबर होगा, तो आर सी सी क्यू के बराबर होगा, तो लिख देते हैं आर सी किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा, तो सी क्यू लिख देते हैं। अब आया सी क्यू, अब देखें बी क्यू जो होगा ये पी बी के बराबर होगा, तो पी बी जो है ये किसके बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा, बी क्यू लिख देते हैं। अब पी ए जो होगा ये फिर ए एस के बराबर होगा, तो पी ए जो होगा ये किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर होगा। तो किस हिसाब से इसको हम लिख रहे हैं, बाय 10.2 थ्योरम। तो चलें इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, इसे थर्ड मान लेते हैं और इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। अब एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर इन्हें ऐड करें हम, तो डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस में आर सी, ठीक, प्लस में पी बी प्लस में पी ए प्लस में बी पी बी प्लस में पी ए। तो यहाँ से ये 4 आए विच इज इक्वल टू, यहाँ से ये 4 आ जाएंगे, डी एस प्लस में सी क्यू या डी एस प्लस में ए एस, किसी भी तरीके से आप ऐड करें, डी एस प्लस में सी क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में ए एस, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब देखें डी आर प्लस में आर सी, डी आर प्लस में आर सी हमारा हो गया डी सी, क्वाड्रेटल का एक साइड, तो डी सी लिखते हैं, डी सी प्लस में बी पी बी प्लस में पी ए, पी बी प्लस में पी ए, ये हो गया हमारा ए बी, तो लिख देते हैं ए बी विच इज इक्वल टू डी एस के साथ क्या मिल रहा है, डी एस प्लस में एस ए, तो डी एस प्लस में एस ए या ए एस आप लिखें, ये वाला और ये वाला, डी एस प्लस में ए एस, तो डी एस प्लस में ए एस हमारा हो गया ए डी, तो लिख देते हैं इसकी जगह ए डी प्लस में सी क्यू प्लस में बी क्यू, ठीक है, सी क्यू प्लस में बी क्यू। अब सी कहाँ है, सी क्यू प्लस में बी क्यू, ये हमारा हो गया बी सी, तो लिख देते हैं बी सी। अब देखें डी सी प्लस में ए बी, डी सी प्लस में ए बी, हाँ हमारा ये निकला। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, देखिए हमें प्रूव करना था ए बी प्लस में सी डी, यहाँ पे क्या आया ए बी प्लस में डी सी, तो इसको थोड़ा अरेंज करके आप लिखें, इसको पहले आप लिखें ए बी, इसको अरेंज करेंगे ए बी प्लस में
डी सी है यहाँ पे तो सी डी लिख सकते हैं, सी डी विच इज़ इक्वल टू, इस साइड में क्या आया था, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस में बी सी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी जो हमने निकाली, देयरफॉर ये हमारा क्या हुआ,